एक गणित इसके अंदर हम आज द्वंद्व योग विधि से किसी भी संख्या का वर्ग करना सीखते हैं। मान लो एक संख्या आपकी हो जाएगी। मान लो कि कोई भी संख्या मान लो कि अपन मानते हैं 2 नहीं लेना इसके अंदर 4 3 5 1 इसका वर्ग करना मेरे को। तो सबसे पहले आपको ये जो संख्या है 4 3 5 1 के आपको अंक समूह बनाने हैं। अंक समूह बनाते हैं। पहला अंक समूह, इसमें पहला अंक 4, एक इसका, फिर 4 और 3, फिर 4 3 5, फिर चारों संख्या 4 3 5 1। फिर आपको क्या करना है, एक एक संख्या को छोड़ना। आगे वाली संख्या छोड़ी 3 5 रहे, फिर आगे वाली संख्या छोड़ी, इसमें 5 1 रहे, और फिर इसमें से छोड़ी तो ये। तो इस टाइप में ये अपने 4 अंकों की संख्या थी, तो इसके डबल के एक कम बनेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 समूह। इसके कुल 7 समूह बनेंगे। इन खंडों को अब आपको, ये जो समूह बने, इनको आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है, इसको द्वंद्व योग करना है इसका। तो 4 3 5 1 का द्वंद्व योग करते हैं। तो पहली संख्या सिंगल है, तो सिंगल संख्या का 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा। फिर दो संख्या है 4 और 3, तो इसको 2 से गुणा करना है। फिर आपकी ये 3 संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा 4 और 5 का गुणा, और इसको 2 से गुणा करना, प्लस बीच वाली जो संख्या है ये 3, इसका करना है स्क्वायर। फिर इसके अंदर 4 और 1 का गुणा और 2 से गुणा, प्लस 3 और 5 का गुणा और 2 से गुणा। फिर इसमें वही 3 अंकों के लिए दोनों संख्याओं का लास्ट का गुणा और 2 से गुणा, और बीच वाली संख्या का स्क्वायर। इसके अंदर 5 और 1 का गुणा और 2 से गुणा, और इसका 1 का स्क्वायर। इसका द्वंद्व हो गया, ये हो गया 16, ये कितना हो गया 12 24। तो 24 को लिखते हैं अपने 24। फिर ये 20 40, 20 और 2 का गुणा 40 40, और ये 49। इसका 4 और ये 8 8, और इधर हो गया 15 और 30 30 और 8 38। इसका 3 और ये 6 6 और 25 31। ये हो गया 10, और ये हो गया 1। सबको जोड़ते हैं, 1 0 2 11, एक इधर लग गया 4 4 और 9 13, एक लगी इधर
5, 5 और 4 9 और ये हो गया 18। ये इसका आंसर। इसका करते हैं अपन 24501 का इसका। तो सबसे पहले अंक समूह बनाने। अंक समूह क्या होगा? पहला 2, फिर 2 और 4, फिर 2 4 और 5, फिर 2 4 5 और 0, फिर 2 4 5 0 1, फिर एक संख्या छोड़ दो 1 0 1 और 1। ये सारे 9 समूह। ये कितनी संख्या? 5 है। 5 की डबल 10, 10 में से 1 हटा दो 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 समूह। अब इनका पहले 2 का, तो ये अपनी संख्या का पहला अंक 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे 2 संख्या है तो दोनों संख्याओं का गुणा और 2 से गुणा। यहाँ पे 3 अंक है तो पहले संख्या और अंतिम संख्या का गुणा और उसको 2 से गुणा करना और बीच वाली संख्याओं को स्क्वायर करना। अब यहाँ पे 2 और 0 का गुणा और 2 से गुणा, प्लस 4 और 5 का गुणा और 2 से गुणा। यहाँ पर 2 और 1 का गुणा और 2 से गुणा, प्लस 4 और 0 का गुणा और 2 से गुणा और बीच वाली संख्या का स्क्वायर। इसके अंदर 4 अंक है तो 4 अंक के लिए इसको यहाँ लिखता नीचे 4 और 1 का गुणा और 2 से गुणा, प्लस 5 और 0 का गुणा और 2 से गुणा। फिर इसका 5 और 1 का गुणा और 2 से गुणा, प्लस 0 का स्क्वायर। यहाँ पर 0 और 1 का गुणा और 2 से गुणा और लास्ट है 1 का स्क्वायर। इसको करते हैं अपन। पहला आ गया 4, ये हो गया 8 और ये हो गया 16, तो 16। ये हो गया यहाँ पर 10 20 और 16 36। ये 2 और 0, इसका ये पूरा 0 हो गया। इसका 20 और 40, 2 ये 0 हो गया 25। ये हो गया 4 और 25, 4 और 25 हो गया 29। फिर इसका तो ये 0 हो गया, ये हो गया 8 और यहाँ पे 10 और 10 और ये 0 1। तो आपका इधर 1 0, ये 0, इसको इधर जोड़ा 9, ये वापस 9, इस 2 को इसमें जोड़ा 2, ये हो गया 10, 1 पॉइंट यहाँ पे, 4 और 6 10 6। ये इसका इस प्रकार से किसी भी संख्या का द्वंद्व योग विधि से वर्क किया जा सकता है। सिंपल सी विधि है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से ये हल हो जाएगी।